देखिए सेक्शन फॉर्मूला, वेक्टर में सेक्शन फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। वेक्टर सेक्शन फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़े हुए थे, जिसको हम लोग उसको जो सेक्शन फॉर्मूला में जब हम उसको कोऑर्डिनेट्स निकालते थे तो फॉर्मूला क्या था, आप m1 और m2 करके मानते थे, और m और n करके भी वहां पे फॉर्मूला दिया गया था आपके क्लास में। तो वहां पे फॉर्मूला क्या हो जाती थी, m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन m1 प्लस m2 था x कोऑर्डिनेट के लिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या था फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि जो भी रेशियो में इंटरसेक्ट करता था वो उसको जो है सो ऐड करके नीचे में डिनोमिनेटर से क्या किया जाता था, डिवाइड किया जाता था। उसी के जो है ना वर्जन में, उसी के रूप में जो है सो इसका भी काम है, बस थोड़ा सा जानकारी लेनी है। इसमें सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनली क्या, कोई भी लाइन है, ये ए है और ये है हमारा ए बी वेक्टर, ये आर हो गया पॉइंट जो एम और एन में क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बांट रहा है इसको ए बी वेक्टर को। यहाँ पे ओ पोजीशन वेक्टर है, तो जब ओ से ए का वेक्टर होता है ना, ओ ए पोजीशन वेक्टर, तो इसको आप ए वेक्टर मान लीजिए, ओ से बी वेक्टर को स्मॉल में बी वेक्टर मान लीजिए, और ये जो ओ आर है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम आर वेक्टर मानते हैं। तो यही ना निकालना है, ये जो आर पॉइंट्स है यही ना निकालना है कि इसका जो है सो क्या कहते हैं उसको, क्या होगा उसका। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया गया है, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, ओपी वेक्टर दे दिया है, ओपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटरनली में फॉर्मूला ये हो जाता है आर वेक्टर बराबर कुछ भी नहीं, ये एम है ना, एम, अरे एम के बाद दूसरा वाला, तो दूसरा वाला कौन है, बी वेक्टर ना, तो एम बी वेक्टर और प्लस उसका देखिए एम बी वेक्टर और एन ए वेक्टर और अपॉन इसी रेशियो को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। यही हो गया इंटरनली में। और एक्सटर्नली में भी कुछ नहीं होता है, एक्सटर्नली में बस ये जो देख रहे हैं ना आप, एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर और एम और एन था, बस यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। बस इंटरनली में प्लस होता है और एक्सटर्नली में माइनस होता है। एक्सटर्नली मतलब बाहर से जो है सो क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा, बाहर से उसको बांटेगा। तो बाहर से कैसे, बाहर से दो तरीके से डिवाइड कर सकता है, या तो इंटरनली का जो देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये ए है और यहाँ पे जो है सो ये क्या है, ये बी वेक्टर है। तो बाहर से मतलब क्या, इस लाइन को बाहर से जो डिवाइड करेगा ना, तो ये मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है जो इस लाइन को बाहर से आकर के बांट रहा है, तो ये ओ ए वेक्टर हो गया, ये ओ बी वेक्टर हो गया, और यहाँ पे ये हो गया आर वेक्टर, यही हमको निकालना है। तो ये जो टोटल हो गया ना ए आर, ये आपका एम हो गया, ये पूरा का पूरा एम हो गया। अभी इस फिगर को मिटा देते हैं, इस फॉर्मूला को, ये टोटल पूरा का पूरा जो ए आर देख रहे हैं ये आपका एम हो गया, एम टोटल पूरा हो गया। और आप बांट किस में रहे फिर उसके बाद, आर बी, तो ये जो है ये आपका हो गया एन, ये हो गया एन। तो पर भी वही फॉर्मूलाज वही लगेगा, फॉर्मूलाज वही होगा, फॉर्मूला रटने में नहीं प्रॉब्लम है। आर वेक्टर और फिर भी ये पूरा एम और ये बी वेक्टर, एम बी वेक्टर और ये एन और उसके बाद ए, तो एन ए वेक्टर और अपॉन यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा और एम माइनस क्या हो जाएगा, एन। देखिए सिंपल सा अगर बात बताएं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उतना लो लचा मत कीजिए, दिमाग में इतना बैठा के रखिए कि जब इंटरनली का बात होगा तो जो पहला रेशियो दिया रहेगा ना, उसका हम सेकंड वाला जो वेक्टर दिया रहेगा, पहला रेशियो जो 2:3 दिया, 3:4 दिया, तो पहला रेशियो जो दिया है आपका, उसको आप सेकंड वाला जो वेक्टर रहेगा उससे गुना कर दीजिए, गुना कर दिए, प्लस का निशान लगाइए। और उसके बाद जो आपको 2:3 या 3:4 दिया, तो सेकंड जो आपका रेशियो है उसको आप फर्स्ट वाला वेक्टर से गुना कर दीजिए, अब बट्टा में दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए। ये इंटरनली में काम करना है, और एक्सटर्नली में दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है, बस माइनस का चिन्ह लगा देना। एक्सटर्नली का काम आपसे बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो आपसे क्लियर हो जाएगा। मिड पॉइंट का बात आ जाएगा, तो मिड पॉइंट मतलब ठीक बीचों बीच में होगा, यानी कि 1:1 रेशियो में उसको बांटेगा। तो वो जानते हैं कि आर वेक्टर फिर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा 2। देखिए मिड पॉइंट अगर ये ए है और ये बी है, ए बी वेक्टर, इसको ठीक बीचों बीच की बात किया जाए तो ये आर पॉइंट है, तो ये m और इज टू एन 1:2 क्या हो जाएगा, 1, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे 1 रेशियो, यहाँ पे भी 1 रेशियो हो गया, यानी कि ये m हो गया और ये n हो गया। तो रेशियो ही इसका क्या है, एक 1:1 है। तो जब आप इस फॉर्मूला पे इसको बैठाइएगा, जब इसको आप इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा,
आर वेक्टर बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है एम बी वेक्टर, तो आप लिखिए एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा एम प्लस एन, और एम के स्थान पे आप एक लगाइए, तो एक बैठेगा तो एक गुना बी प्लस एक गुना ए वेक्टर एन के स्थान पे, और यहाँ पे एम प्लस एन के स्थान पे फिर आप क्या लिखिएगा एक प्लस एक लिखिएगा, तो आर वेक्टर बराबर क्या रिजल्ट आ रहा है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन 2, यानी इसी को ऐसे लिखा जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन क्या लिखा जाता है 2, यानी कि आर वेक्टर बराबर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन क्या हो गया 2, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट का। तो इंटरनली एक्सटर्नली और मिड पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। एक दो पॉइंट्स है पी और क्यू, ओपी वेक्टर, ये पहला वेक्टर, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना कि इतना बड़ा अंग्रेजी में लिखा है कैसे समझेंगे, जरूर समझिएगा। ये आपका पहला, ऐसे समझिए सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लोकल लैंग्वेज ऐसे समझिए, ये हमारा हो गया पहला वेक्टर, ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा वेक्टर, ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर दूसरा वेक्टर हो गया, और कितना कितना रेशियो में बांट रहा है जी, ये 2:1 में बांट रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो 2 काम कर रहा है ये m का, और ये 1 जो काम कर रहा है n का। अच्छा क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है इंटरनली, देखिए चुटकी में बनेगा इंटरनली। अभी हम क्या बताएं फॉर्मूला आपको, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर और अपॉन एम प्लस क्या लिखे एन लिखे है ना, तो एम क्या है 2 है, और सेकंड वेक्टर देखिए क्यू वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस एन कितना है 1, और ए वेक्टर, ये फॉर्मूलाज हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो फॉर्मूलाज हो गया जो हम आपको बताए हैं। तो आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन का वैल्यू 1, और ए वेक्टर यानी कि शुरू वाला वेक्टर ये ओपी वेक्टर, यहाँ पे 3a वेक्टर प्लस नहीं माइनस है, माइनस 2b वेक्टर और अपॉन m प्लस n कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो 2 + 1 गुना कीजिए, 2a वेक्टर हो प्लस, अरे गुना नहीं आता है, 2 को a से गुना करेंगे, इस 2 को b से गुना करेंगे 2b वेक्टर प्लस, यहाँ पे देखिए 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3a वेक्टर, माइनस 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2b वेक्टर, और अपॉन 2 1 3 हो गया, 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5a वेक्टर, और 2b वेक्टर कैंसिल हो गया, तो 5a वेक्टर अपॉन 3, ये आपका इंटरनली निकल गया। अब एक्सटर्नली कैसे निकलेगा, तो एक्सटर्नली भी आसान है, फॉर्मूला लगा दीजिए एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर और अपॉन एम माइनस एन, मतलब फॉर्मूला पे ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है, जो पहला रेशियो रहेगा वो उसको दूसरा वाला जो वेक्टर रहेगा ना, जो भी पोजीशन वेक्टर में जो सेकंड का जो पॉइंट रहेगा वो वाला वेक्टर का जो है सो वहां पे हम गुना कर देंगे, माइनस लगाएंगे, और जो रेशियो में जो सेकंड रेशियो में जो रहता है उसको जो है हम पहला जो वेक्टर का जो पहला इनिशियल पॉइंट रहता है उस वाला से क्या करेंगे गुना करके, अब घटा के, और नीचा में रेशियो में भी घटा के लिख देंगे, बस इंटरनली एक्सटर्नली खत्म, कुछ नहीं है झुट्टों से, एकदम से हल्का से भी हल्का है। तो एम में क्या हो गया एम 2 हो गया, और देखिए पोजीशन वेक्टर का जो लास्ट हो रहा था पी और क्यू में, ओ क्यू जो समाप्त हो रहा है इन टर्मिनल पॉइंट्स, यहाँ पे ओ क्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो यहाँ पे लिखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर एन का मान कितना है 1, तो 1, और शुरू वाला पॉइंट इनिशियल वाला वेक्टर कितना है, तो इनिशियल वाला 3a माइनस 2b है, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और अपॉन में इस दोनों को घटा दीजिए, अब गुना कर दीजिए 2 में 2a वेक्टर, यहाँ पे 2b वेक्टर माइनस और प्लस, माइनस 3a वेक्टर माइनस माइनस प्लस 2b वेक्टर अपॉन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 में से 3 को घटाएगा तो माइनस a b वेक्टर, और 2 2 कितना हो गया 4b वेक्टर बटाए, तो इसी को ऐसे करके आप लिख सकते हैं 4b वेक्टर और माइनस a वेक्टर। तो ये इंटरनली का था, ये एक्सटर्नली का था, एक क्वेश्चन हम इसीलिए ला के दिखा दिए ताकि इस फॉर्मूलाज को जो है आप अच्छी से समझ पाए। तो फॉर्मूलाज बेसिकली जो है सो जब आप डायग्राम बनाने लीजिए लगिएगा ना, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, आप फॉर्मूलाज का यूज कीजिए, आप जो है सो 100% आपका ऑब्जेक्टिव जो है सो क्लियर हो जाएगा, और जो हम थॉट्स दिए हैं उस थॉट्स पे जो सो उसको अप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस 100% बन जाएगा। और ये आसान भी है, क्या आसान है, पहला वाला क्या समझा है इंटरनली में कि रेशियो, पहला जो रेशियो रहेगा उसको आप जो वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट वाला जो वेक्टर का जो पोजीशन रहता है उस वाला से गुना कर दीजिए, प्लस का निशान, फिर जो सेकंड पॉइंट जो रहता है सेकंड रेशियो में जो बांटा रहता है उसको जो है शुरू वाला इनिशियल पॉइंट का जो वेक्टर रहता है उससे गुना करके अब बट्टा दोनों को जोड़ दीजिए तो वो हो जाता है इंटरनली, और एक्सटर्नल में घटा देते हैं, बस ये होगा सिंपल सा, आप नोट कर लीजिए, समझ गए ना, इसको उतार लीजिए, और अच्छी से फिर से जो है हम लोग अगली क्लास में जो है सो डॉट प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज थोड़ा सा जो है सो डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद दोनों में जो दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो जाता है तो क्या होता है, जब जीरो में रहेगा आपस में, मतलब सारा चीज डॉट वेक्टर का जितने भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना वो हम आप लोग को बता देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन जो है हम फटाफट शुरू करते हैं।
नोट कर लीजिएगा।